कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे जी। तो आज आ गए हैं हम अपने एक नए टेंस के साथ, एक नया टेंस लेकर, एक नई चीज़, एक नया कंसेप्ट लेकर आपके लिए, दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आज हम इस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे कि इसकी पहचान क्या होगी कि अगर हमें एक उर्दू का जुमला, एक सेंटेंस प्रोवाइड कर दिया जाए तो हमें ये कैसे मालूम होगा कि क्या ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है या नहीं है। उसके बाद पहचान करने के बाद, उसको आइडेंटिफाई करने के बाद ये देखेंगे कि इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होगी, मेन वर्ब कौन सी यूज होगी, एक स्ट्रक्चर को बनाने के लिए उसकी अरेंजमेंट क्या होगी। ये सारी चीजें आज हम अपने इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस जी। तो सबसे पहले हम अपनी पहचान देखेंगे कि अगर हमें उर्दू का एक जुमला मिल जाए तो क्या वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा। इस चीज को देखने से पहले हम ये देखेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बेसिकली हमें बताता क्या है, किन किन एक्शंस के बारे में हमें ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होगा। तो ऑल द एक्शंस which are continuous all the actions that are continuous in the present time, कि आज के इस प्रेजेंट के टाइम में जो जो एक्शंस, जो जो काम कंटिन्यूअस होंगे, मुसलसल होंगे, यानी कि हो रहे होंगे, वो सारे के सारे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में डिस्कस करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दूं कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं रेस में हिस्सा ले रहा हूँ, मैं टीवी देख रहा हूँ। तो ऑल सेंटेंसेस, इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस होंगे, जुमले होंगे, वो सारे के सारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में डिस्कस किए जाएंगे, बताए जाएंगे। तो अब हम इसकी पहचान देखेंगे कि उर्दू का अगर हमें एक जुमला मिले तो उसमें हम कैसे ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है या नहीं है। तो अब हम इसको देखेंगे कि इसकी पहचान क्या होगी। जी, पहचान अगर तो रहा है, रही है, रहे हैं, या आपने रहा हो, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं। अगर उर्दू के जुमले में इस तरह के अल्फाज आखिर में आते हैं तो वो एक जुमला प्रेजेंट कंटिन्यूअस का होगा। जैसे अगर इसको मैं डिस्कस करूं कि वो स्कूल जा रहा है, वो स्कूल जा रही है, हम स्कूल जा रहे हैं, या मैं स्कूल जा रहा हूं, ये जो सारे के चारों जुमले होंगे ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस होंगे। या जैसे मैं खाना खा रहा हूं, वो खाना खा रही है, हम खाना खा रहे हैं, या मैं खाना खा रहा हूं, ये सारे जुमले प्रेजेंट कंटिन्यूअस के होंगे, इसी कैटेगरी में इन्वॉल्व किए जाएंगे, डिस्कस किए जाएंगे। तो अब उसके बाद हम देखेंगे कि पहचान करने के बाद कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस हमें ये आइडेंटिफाई हो गया कि ये एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जुमला है। अब उसके बाद उसका एक स्ट्रक्चर बनाना है, इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करना है। तो सबसे पहले हम दो चीजें यहाँ पे मेन देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज की जाएगी और उसके साथ मेन वर्ब यानी कि वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज की जाएगी, क्या फर्स्ट फॉर्म, सेकंड, थर्ड या फोर्थ फॉर्म यूज की जाएगी, इस चीज को देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम मेन वर्ब देखेंगे। सबसे पहले मेन्स के वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज की जाएगी यहाँ पे, तो यहाँ पर वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज की जाएगी। क्लियर हो गया। उसके बाद अब आगे बढ़ेंगे कि हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे कौन सी यूज की जाएगी। तो अब यहाँ पर 3 हेल्पिंग वर्ब बताने लगा हूं जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बताई जाती हैं। यहाँ पर एक होगी इज, एम, आर, ये 3 हेल्पिंग वर्ब हैं जो हम अपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इस्तेमाल करेंगे। अब देखना ये है, यहाँ पर सवाल पहला ये होता है कि इज कब इस्तेमाल किया जाएगा, एम कब इस्तेमाल किया जाएगा और आर कब इस्तेमाल किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा कि अगर he, she, it या सिंगुलर है कोई,
तो इज यूज किया जाएगा, आई इस्तेमाल किया जाएगा एम के साथ, और आर वी दे यो या कोई प्लूरल आ जाए जी। तो इज कब इस्तेमाल किया जाएगा? अगर एक इंग्लिश का सेंटेंस जिसमें हमारे पास ही आए, शी, इट या कोई सिंगुलर नेम आ जाए, तो किसी का भी एक नेम आ जाए जो सिंगुलर हो, तो उसके साथ हम इज यूज करेंगे। एम का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ आई के साथ किया जाएगा, और आर का इस्तेमाल अगर वो दे यू या कोई प्लूरल आ जाए, दो या दो से ज्यादा नेम्स आ जाए, नाम आ जाए, तो उनके साथ आर यूज किया जाएगा। तो देखा कि पहचान क्या होगी, रहा है, रही या रहे हैं। उसके बाद मेन वर्ब फोर्थ होगी, हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, और ये कब कब इस्तेमाल की जाएगी। अब हम देखेंगे, अब क्या देखना है कि एक सेंटेंस जो अब हम बनाने लगे हैं स्ट्रक्चर, कि क्या वो सिंपल का बनेगा, नेगेटिव होगा या इंटरोगेटिव होगा। अगर ये होते हैं तीनों, तो इसमें क्या क्या अरेंजमेंट होगी वर्ड्स की, अल्फाज, हम कैसे कैसे पहले कौन सा लफ्ज लिखेंगे, फिर उसके बाद इंग्लिश में कौन सा वर्ड आएगा, ये सारी वर्ड्स की अरेंजमेंट देखेंगे, सिंपल में, नेगेटिव में, इंटरोगेटिव में। तो कितनी कैटेगरी है हमारे पास? 3। बेसिकली स्ट्रक्चर देखने हैं हमने। स्ट्रक्चर देखेंगे 3, सिंपल, नेगेटिव या इंटरोगेटिव। जी, तो अगर तो एक उर्दू का जुमला जो सिंपल है, जिसमें ना कोई नेगेटिव बात की जा रही हो, मतलब मीन्स जिसमें नहीं के साथ भी कोई बात नहीं की जा रही, नोट का कोई इस्तेमाल नहीं होगा, या कोई सवाल भी ना पूछा जा रहा हो, तो वो एक जुमला सिंपल होगा, सिंपल सेंटेंस होगा। तो इसको क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज की जाएगी, जो भी होगा इन तीनों में से। उसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज की जाएगी, आईएनजी वाली फॉर्म में जिसको कहा जाता है, आईएनजी फॉर्म में जिसको नाम दिया जाता है फोर्थ फॉर्म, वो यूज की जाएगी। उसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट यूज किया जाएगा हमारा। ओके हो गया, सब्जेक्ट आया सबसे पहले, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फोर्थ फॉर्म, फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये तो था सिंपल। अब अगर एक सेंटेंस नेगेटिव दे दिया जाए जिसमें नहीं के साथ कोई बात की जा रही होगी, मींस नॉट का इस्तेमाल उसमें करना जरूरी होगा, तो उसको हम कैसे लिखेंगे? सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद जस्ट नॉट आएगा, बाकी स्ट्रक्चर सारा सेम रहेगा। मींस के सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब, इसके साथ नोट यूज करेंगे, यानी कि या इज नोट, एम नोट, आर नोट, तो इस तरह। एंड फिर मेन वर्ब आएगी, मेन वर्ब मीन वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज की जाएगी, फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, उसके साथ नोट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा एक नेगेटिव का स्ट्रक्चर था। तो अगर अब हमें एक सेंटेंस, एक जुमला ऐसा मिल जाए जिसमें कोई सवाल किया जा रहा हो, मीन्स कि कोई क्वेश्चन हो, तो उसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए क्या स्ट्रक्चर अप्लाई करेंगे, फॉलो करेंगे? तो सबसे पहले यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएगी। देखिए, सिर्फ इंटरोगेटिव में यही एक बात याद रखना जरूरी है कि सबसे पहले जो हेल्पिंग वर्ब हमें दी जाएगी, उस हेल्पिंग वर्ब को स्ट्रक्चर में, इंग्लिश के सेंटेंस में स्टार्ट में लाना है। ये सिंपल कि जो भी हेल्पिंग वर्ब हमारे पास इस्तेमाल होगी, चाहे इज हो या एम हो या आर हो, इनमें से जो भी इस्तेमाल किया जा रहा होगा, इसको सिर्फ इंग्लिश के सेंटेंस में स्टार्ट में लाएंगे, बाकी सारा स्ट्रक्चर हमारे पास सिंपल वाला रहेगा। देखना, हेल्पिंग वर्ब आ गया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, दैट इज सो सिंपल। सिंपल में और इंटरोगेटिव में यही एक फर्क है कि सिंपल में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आया, इंटरोगेटिव में क्या होगा कि वो हेल्पिंग वर्ब जस्ट स्टार्ट में आई है, बाकी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा सेम टू सेम रहा है।
ये तो सारा हमारा रूल्स एंड रेगुलेशन जिसको हमने मेमोराइज करना है जब भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ डील कर रहे होंगे। तो अब हम अपने कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे जिससे ये हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस मजीद क्लियर होगा, मजीद हमारे कंसेप्ट इससे एग्जांपल्स के साथ प्राउड होंगे, क्लियर होंगे। तो देखते हैं अपने एग्जांपल्स। जी तो एग्जांपल अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कुछ देखेंगे। जी तो अब उर्दू का एक ऐसा जुमला जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में डील किया जा रहा होगा कौन सा हो सकता है वो देखेंगे। वो अपना काम कर रहा है, वो अपना काम कर रहा है। तो सबसे पहली बात, अगर तो सेंटेंसेस को आपने इजी बनाना है, इजी बनाना है तो सबसे पहले उर्दू का जुमला जो भी प्रोवाइड किया जा रहा होगा उसको पहचानना है, उसको रिकॉग्नाइज करना है, आइडेंटिफाई करना है कि क्या वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है या नहीं है। अब उसकी पहचान क्या थी, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हो, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस हुआ। अब पहचान करने के बाद, आइडेंटिफाई करने के बाद अब इसके स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ेंगे। वो तो इसके लिए यूज करेंगे हम ये। अब इसके बाद एक सिंपल सेंटेंस है तो इसमें क्या होगा, इधर आइएगा कि सब्जेक्ट था, सिंपल सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आया, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब यूज की जाएगी। अब हम देखेंगे कि ही के साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी इज। तो ही इज, फिर आई मेन वर्ब की बात, तो मेन वर्ब की हम आईएनजी वाली फॉर्म यूज करेंगे। फोर्थ फॉर्म, काम करना होता है डू, तो इसकी फोर्थ फॉर्म आईएनजी वाली फॉर्म यूज की जाएगी डूइंग। ही इज डूइंग, वो कर रहा है, क्या कर रहा है, अपना काम। तो हिज वर्क लास्ट में आ जाएगा हमारे पास ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब के बाद आईएनजी फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट, वो क्या है, हिज वर्क या टास्क। he is doing his task, वो अपना काम कर रहा है। ये सेंटेंस था एक हमारे पास सिंपल। अब अगर इसी को नेगेटिव बनाना हो कि वो अपना काम नहीं कर रहा है तो इसको क्या बनाएंगे नेगेटिव में, he is not doing, जस्ट इसमें एक वर्ड ऐड होगा नॉट का, बाकी सेम है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, बस यहाँ पे नॉट का एडिशन की जाएगी, बाकी सारा सिंपल की तरह रहेगा। he is not doing his task, ओके। अब बात आई है इंटरोगेटिव की, सवालिया की, क्या वो अपना काम कर रहा है। तो इसमें क्या करना है इंटरोगेटिव में कि जस्ट जो हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी इज इस सिचुएशन में अंदर, इस केस में उसको जो स्टार्ट में लेंगे, बाकी सिंपल की तरह रहेगा। क्या होगा, इज, अभी स्टार्ट में आया तो इज, एक स्टार्ट में आया तो इसका आई कैपिटल लिखेंगे, ये बात रिमेंबर रखिएगा। इज ही डूइंग हिज टास्क, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है क्योंकि ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इज ही डूइंग हिज टास्क या इज ही डूइंग हिज वर्क, तो ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है कि क्या वो अपना काम कर रहा है। ओके, सिंपल प्लस नेगेटिव आया उसके बाद, फिर उसके बाद लास्ट में हमने इंटरोगेटिव देखा। अब यहाँ पर एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा साथ में कि इंटरोगेटिव हमारे पास बेसिकली दो तरह के होते हैं। सवालिया जुमले दो तरह के होंगे जिसको हम सिंगल इंटरोगेटिव या डबल इंटरोगेटिव की कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। क्या, सिंगल इंटरोगेटिव। अब ये एक ऐसा इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है, एक ऐसा सवालिया जुमला होगा जिसका आंसर, जिसका जवाब जस्ट सिर्फ और सिर्फ यस या नो में दिया जा रहा होगा। कोई भी ऐसा सवाल जिसका जवाब सिर्फ यस या नो के साथ दिया जा रहा होगा वो सिंगल इंटरोगेटिव होगा, सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा। और कोई ऐसा क्वेश्चन जिसमें एक्सप्लेनेशन मांगी जा रही होगी, कोई ऐसा सवाल इंटरोगेटिव सेंटेंस जिसमें मजीद आगे कोई रीजंस, कोई एक्सक्लेमेशन, कोई स्टेटमेंट रिक्वायर होगी, मजीद डिटेल देनी होगी हमने अपने आंसर में, वो सारे के सारे सवालात क्वेश्चंस डबल इंटरोगेटिव में आएंगे जिसमें हम अपना WH फैमिली का यूज करते हैं। यहाँ पर पहचान आपको बता दूं कि कैसे हमें ये मालूम होगा कि ये एक सिंगल इंटरोगेटिव है, डबल।
एक तो हमें उस सवाल से ही पता लग जाएगा कि क्या वो अपना काम कर रहा है, तो इसका एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सिर्फ यस और नो में दिया जा सकता है। और दूसरा, अब इसी सवाल को अगर मैं इलेबोरेट करूं तो क्या कहूंगा, वो अपना काम क्यों कर रहा है, वो अपना काम कब कर रहा है। तो इस तरह के जो भी सवाल होंगे वो डबल इंटरोगेटिव होंगे। इनको हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा, तो क्या होगा, जस्ट इन सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस के स्टार्ट में ही वो वर्ड ऐड कर देंगे जो सवाल होगा, क्या कब कर रहा है, व्हेन आ जाएगा। तो ये WH फैमिली वाले वर्ड यहाँ पर इस प्लेस पे WH फैमिली वाले सारे के सारे वर्ड आ जाएंगे। जो भी उस क्वेश्चन में पूछा जा रहा होगा, वो अपना काम क्यों कर रहा है, why is he doing this task, वो अपना काम क्यों कर रहा है, ओके, why आ गया। वो अपना काम कब कर रहा है, when is he doing his task, तो when आ गया। तो इस तरह के जो भी सवाल होंगे उसमें जस्ट वो जो वर्ड होगा उस उर्दू के अल्फाज का, कब, when, कहाँ, where, क्यों, why, तो ये WH फैमिली वाले हम जो स्टार्ट में लगाएंगे, बाकी सारा सिंगल इंटरोगेटिव रहेगा। क्लियर होगी। अब नेक्स्ट हम अपनी दूसरी एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं ताकि अपना प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को मजीद क्लियर कर सके। हम टीवी देख रहे हैं, हम टीवी देख रहे हैं, तो इसमें लास्ट में आ रहा है रहे हैं, ये भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस की पहचान में था। देखिएगा, रहा है रहे हैं, ये पहचान आ रहा है, तो ये भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस में हमारा डील किया जाएगा। तो अब देखेंगे हम वी आर, अब वी के साथ हम आर यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखना होता है, टीवी देखना होगा वॉच, तो वॉच की फोर्थ फॉर्म यूज की जाएगी वाचिंग, वी आर वाचिंग टीवी, सिंपल सेंटेंस था, वी आर वाचिंग टीवी। अब इसी को नेगेटिव बनाए, अगर हम टीवी नहीं देख रहे हैं, नॉट वाचिंग, सिर्फ जस्ट नोट का वर्ड आ गया, बाकी सारा सिंपल रहेगा, वी आर नॉट वाचिंग टीवी, ओके, ये नेगेटिव हो गया। अब इंटरोगेटिव, क्या हम टीवी देख रहे हैं, उसमें क्या मैंने एक रूल बताया कि जस्ट हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में लाएंगे, बाकी सिंपल आर वी वाचिंग टीवी, तो इसके लास्ट में इंटरोगेटिव मार्क लगाना जरूरी है, क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है, क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। आर वी वाचिंग टीवी, क्या हम टीवी देख रहे हैं, ये सिंगल इंटरोगेटिव है। डबल इंटरोगेटिव कैसे होगा, WH फैमिली के साथ, हम टीवी क्यों देख रहे हैं, why are we watching TV, हम टीवी कब देख रहे हैं, when are we watching TV। इस तरह के जो भी सवालात होंगे वो डबल इंटरोगेटिव होंगे। तो ये तो था, सबसे पहले मैं रिपीट करता हूँ, पहचान देखी हमने, रहा है, रही है, रहे हैं। उसके बाद मेन वर्ब फोर्थ फॉर्म यूज की जाएगी, हेल्पिंग वर्ब देखा इज, एम, आर, कब कब ये इस्तेमाल किया जाएगा, किस किस केस में इस्तेमाल किया जाएगा वो देखा। उसके बाद स्ट्रक्चर देखे कि सिंपल में कैसा स्ट्रक्चर होगा, नेगेटिव में, इंटरोगेटिव में। उसके बाद हम अपने एग्जांपल्स की तरफ बढ़े, एक एग्जांपल देखिए, उसको सिंपल, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, सिंगल और डबल में उसको ट्रांसलेट किया। फिर दूसरी एग्जांपल देखिए। उम्मीद है कि आपने इस लेक्चर को अच्छे तरीके से समझा होगा, कुछ ना कुछ इससे सीखा होगा। तो दुआओं में याद रखिएगा, मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।